मध्य प्रदेश में चुनाव के नजदीक आते ही तमाम संगठनों द्वारा अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आंदोलन किए जा रहे हैं और इसी के तहत पिछले कई महीनों से ब्राह्मण समाज द्वारा प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण बंधु अधिकार रैली में सम्मिलित हुए। दरअसल ब्राह्मण समाज की मांग है कि स्वर्ण समाज के उनके अधिकार दिए जाना चाहिए। मुख्य रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब स्वर्ण समाज और ब्राह्मण समाज के बच्चे उन्हें छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखें। यह आंदोलन प्रदेश स्तरीय पर पिछले कई महीनों से संचालित हो रहा है और इसी के तहत रविवार को सर्व ब्राह्मण युवा परिषद के माध्यम से अधिकार रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर विकास अवस्थी का कहना है कि प्रदेश में 40 स्थानों पर ज्ञापन सौंपा गया है और उसके बाद प्रदेश स्तर पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के उन्हें आवेदन सौंपकर छात्रवृत्ति की मांग रखी गई है। वहीं इसके साथ आज अधिकार रैली निकाली गई जिसके माध्यम से सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी गई है, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो प्रदेश स्तर पर आने वाले समय पर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा और यदि मांग मान ली जाती है तो फिर प्रदेश सरकार के लिए आभार रैली निकाली जाएगी। यह रैली बड़ा गणपति से लेकर किला मैदान स्थित बलिदान की प्रतिमा झांसी की रानी तक निकाली गई जिसमें सैकड़ों महिलाएं और बच्चे सहित कई समाज के लोग सम्मिलित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। करने की योग्यता रखते ब्रह्म की शक्ति जो है वो निस्संदेह अपने आप में परिपूर्णता का द्योतक है। क्या है? हम जब से पैदा हुए हैं तब से केवल एक तप को जाना, एक तपस्या को जाना। ये हमने पेट के खंडक के लिए भले नहीं किया, लेकिन अपनी तपस्या को बरकरार करने के लिए हमने राजाओं के माथे पर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी जीती। किनको दी? अपने पास रखी क्या? ऐसा कोई ब्राह्मण बताए जो कोई ऐसा सिद्ध पुरुष बैठा हो जो ये बताए कि भगवान परशुराम ने जीत करके वो सब अपने ही घर में रख दिया। रिजत जीता और बांट दिया। ब्राह्मण बांटने में विश्वास करता है, ब्राह्मण देने में विश्वास करता है। वो भिक्षा का अधिकारी नहीं है, वो ब्राह्मण जो है चेतना का अधिकारी है। और जो ब्राह्मण चेतना का अधिकारी है वो अगर यहाँ पर बड़े गणपति पर खड़ा होकर के अपनी यात्रा में संकल्पबद्ध होता है तो निस्संदेह सिद्धि उस तक चल करके अपने पास आती है, सिद्धि का वर्ण करने के लिए अपने पास आती है। ये राधे श्याम शर्मा जी, ये पंडित जी यहाँ पर बैठे किस लिए बैठे कि हमारे में जो प्रजातंत्र की व्यवस्था के कारण जड़ता आई, ब्राह्मण समाज में एक जड़ता तो आई है। वो जड़ता, वो झिझक उसके पास स्वाभिमान। और मैं तो कहता हूँ, कई बार मैंने कहा है कि ब्राह्मण में एक ठसक है, पूरी और ऐसी ठसक है जो लोगों को चुभती है। जब वो ठसक इंजेक्ट होती है, जब वो ठसक समाज में इंजेक्ट होती है तो कल्याण करती है और कल्याण के लिए वो ठसक बहुत जरूरी होती है। तो उस ठसक को लेकर के हम आज खड़े होकर के अपनी शैली में विनम्रता के भाव को रख करके एक बात समाज तक पहुंचा रहे हैं। समाज को नेतृत्व देने से लगा करके, सामाजिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने से लगा करके आज हमारा ध्यान इस पीढ़ी के विकास की यात्रा पर गया है। और जब इस पीढ़ी के विकास की यात्रा पर गया है तो 10% से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अभी और क्या मांगे? देखिए, विगत 2 माह से इंदौर की सर्व ब्राह्मण युवा परिषद ने प्रदेश स्तर पर ब्राह्मण छात्रवृत्ति आंदोलन चलाया है जो कि पूरे प्रदेश में फैल चुका है। इसके पहले चरण में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए गए हैं जो कि 40 स्थान पर दिए गए। दूसरे चरण में हमने जनप्रतिनिधियों को निवेदन पत्र दिए जो कि करीब प्रदेश के 28 स्थानों पर दिए गए और आज तीसरे चरण का श्री गणेश रैली के रूप में भी इंदौर में हुआ। अब अगले 15 दिन तक प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर तहसीलों में छोटी बड़ी रैलियों के आयोजन होंगे। उसके बाद हम लोग
छोटे बड़े रचनात्मक आंदोलन इंदौर में चलाते रहेंगे और 5 अगस्त से हम प्रदेश व्यापी एक ब्राह्मण जोड़ो यात्रा निकालेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी इससे पहले हमारी बात मान लेते हैं तो वो आभार यात्रा हो जाएगी, और अगर हमारी बात जब तक नहीं मानी गई तो वो चेतावनी यात्रा होगी। हम पूरे प्रदेश के अंदर घूमेंगे और प्रदेश को एकजुट करके मुख्यमंत्री जी के दरवाजे तक, मुख्यमंत्री जी के निवास तक पहुंचेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं ये भाजपा के खिलाफ आंदोलन है, बिल्कुल नहीं। आज हमने हमारे अतिथि राजस्थान विप्र फाउंडेशन के संस्थापक, जिनके पूरे देश में संस्था काम कर रही है, उनको बुलाया ही इसलिए है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। कल से ये ब्राह्मण छात्रवृत्ति। देश दुनिया की ताजा और तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।